बहुत पहुंचेगी। मेरा सवाल आपसे ये था सर कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कल भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देशवासियों को संबोधित किया, पाकिस्तान को खास तौर से कड़ी चेतावनी देते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि वॉर के साथ साथ ट्रेड बिल्कुल भी संभव नहीं है। और आज भी हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री अचानक आदमपुर एयरवेस पर पहुंचे, वहां से भी उन्होंने जवानों के साथ तो बातचीत की ही, उनका हौसला तो बढ़ाया ही, लेकिन यहाँ पर भी वो पाकिस्तान को एक वार्निंग देते हुए नजर आए। इसे आप कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब आदमपुर पहुंचते हैं, आदमपुर ये वही एयरफोर्स स्टेशन है जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से वो बहुत झूठ बोलते हैं मोदी, तो फेक न्यूज विद इंफॉर्मेशन वहां से प्रोपेगेंडा बहुत रचते हैं। उन्होंने कहा था उन्होंने हमारी आदमपुर एयरफोर्स बेस पे नुकसान पहुंचाया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे प्रधानमंत्री साहब ने वहां जाकर साबित कर दिया। उन्होंने फोटो भी खींचाई S-400 से, एक और झूठ बोला पाकिस्तानियों ने कि हमने हमारे S-400 पे नुकसान पहुंचाया, कुछ नहीं हुआ। जवानों का मनोबल, उनका मोराल, उनका हौसला, उनका जोश, उनका जुनून देखकर हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े खुश हुए। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, सन 2003 तक वाक्य है ये, जब मैं खुद स्वयं लाइन ऑफ कंट्रोल में था, पाकिस्तान की तरफ, यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ 30 मीटर का भागता था, केवल 30 मीटर का। तो हमारे बाजू के पोस्ट में एक जवान को गोली लगी थी पाकिस्तान की फायर से। तो जब उसको गोली लगी तो हमने हेलीकॉप्टर मंगवाया उसको इवैक्यूएट करने के, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए। इतने में कमांडिंग ऑफिसर साहब, सीओ साहब, पलटन के जो हेड होते हैं, वो आए देखने के लिए अपने जवान को। जैसे ही वो आए तो सबको आवाज हवा आ गई, सीओ साहब आ गए, सीओ साहब आ गए, सीओ साहब आ गए, सीओ साहब आ गए। वो बंदा जो गोली लगी थी खड़े हो गया बिल्कुल अपने दो पांव पे, पूरे जोश जुनून के साथ खड़े होकर सैल्यूट मारता है सीओ साहब को और बोलता है जय हिंद साहब। ये था जुनून और जोश। जब हम देश के प्रधानमंत्री साहब स्वयं जाते हैं, हर दिवाली पे आते हैं फॉरवर्ड एरियाज में फौजियों के साथ, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब खुद वहां पर आते हैं, जवानों का मनोबल आप देखिए कैसे ऊंचा होता है। और एक और बात, ये सरप्राइज विजिट था, ये प्लान विजिट था नहीं कि भाई प्लानिंग करके प्रधानमंत्री साहब आने वाले हैं, चूना गेरू करो, फट से आए, कोई भूल नहीं। बस मुद्दे की बात प्रधानमंत्री साहब ने सटीक तरीके से पॉइंट कन्वे किया और जिस तरीके से वीडियो सामने आया, तो हार्टनिंग, बड़ी खुशी हुई। तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है कि देखिए, आप बातें और हथियार साथ में नहीं होंगी, आप आतंक भी फैलाएंगे, आप उम्मीद भी कर रहे हैं हम आपसे ट्रेड भी करें, हम आपसे बात भी करें, ऐसे नहीं होएगा भाई, और ऐसे नहीं चलेगा। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री साहब ने आतंक के खिलाफ बहुत सही पॉलिसी अपनाई है। कहीं पे भी आतंक का हमला होता है, वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आज देखिए, सोफिया में 3 उग्रवादी हमने ढेर कर दिए हमारी फौज ने, ये बहुत फख्र है हमारी सेना में। 2 उग्रवादियों की तो पहचान हो गई है, तीसरा जो पाकिस्तान से आया था उसकी पहचान होना अभी बाकी है। और इनके पास वॉर लाइक स्टोर मिले हैं जो कि पहलगाम के हमले के टाइम पे इस्तेमाल किए गए थे। जी बिल्कुल अली जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि आखिरकार ये जो पाकिस्तान है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि हम हर बार देखते हैं कि हमेशा आतंकवाद के खिलाफ भारत कड़ा रुख अपनाता है, कड़ी कार्रवाई करता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज आने का नाम नहीं लेता है। तो इसका एक परमानेंट इलाज अब हर कोई चाहता है। आपका बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, अभी हम 100 उग्रवादी मार के आए, वहां पे 100 और पैदा हो जाएंगे। इन पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ये 6 महीना 1 साल चुप रहेंगे, फिर डाल जाएंगे। तो ये परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट ये है कि माफ कीजिएगा, मगर पाकिस्तान का नाम और निशान नक्शे से मिट जाना चाहिए। यानी कि एक बलूचिस्तान। बिल्कुल, रिटायर्ड मेजर अली शाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए।